लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे हमें ये बात तो समझ आ जाती है कि नॉट एवरी पर्सन हु इज काइंड टू यू इज गुड फॉर यू। एंड यही एक चीज है जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझानी है। व्हाट इज दैट? दैट हर बंदा, हर इंसान जो आपके साथ अच्छा हो या अच्छे से बात कर रहा है, इट डजंट मीन ही इज गुड फॉर यू। नॉट एवरी पर्सन हु इज नाइस टू यू इज गुड फॉर यू। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इसे हम एक स्वीट वाटर ट्रैप भी कहते हैं। जैसे कि एक बार क्या होता है कि एक हंटर होता है, उसे एक डियर को कैच करना होता है। हंटर बहुत आलसी होता है, काउच पोटैटो होता है, उसे जाना नहीं है। उसने एक तरकीब ढूंढी कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं बैठा रहूं और ये डियर को भी मैं कैच कर लूं। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग हिम, ही केम अप विद अ डिफरेंट प्लान। उसने अपने माइंड दौड़ाया। उसने क्या किया, एक गोल्डन पॉट लिया, छोटा सा गोल्डन पॉट, और मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में रख दिया। उस पॉट में उसने एक इस तरह का शाइनिंग लगाया कि सनलाइट में वो पॉट चमकने लगे। और पॉट के चारों तरफ उसने केयरफुली शार्प कांटे जो होते हैं, थॉर्न जो होते हैं, वो लगा दिए। और उस पॉट को ना पूरा स्वीट वाटर से, नेक्टर से भर दिया। वाटर बहुत मीठा। उसी जंगल में पानी पीने के लिए हिरन आते थे, डियर आते थे। ये सब करके हंटर जो होता है वो साइड में छुप कर बैठ जाता है। अचानक से एक थर्स्टी डियर आता है। ही वॉज वॉन्टेड फॉर द वॉटर। और उसने नोटिस किया, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉट, एंड ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट इट। ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है ना। बहुत सुंदर चीज को देखकर हम सडनली वहां जाने की कोशिश करते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स हम उसे लेने की भी कोशिश करते हैं। एंड जैसे ही उसने उस पॉट को देखा, उसमें कुछ बहुत ही अच्छा चीज उसे लगा कि शायद मैं इसे ड्रिंक कर सकता हूँ। और उसने एक छोटा सा सिप लिया। जैसे ही उसने छोटा सा सिप लिया तो बहुत स्वीट था। इट वॉज टू टेस्टी। उसे वो वाटर इतना टेस्टी लगा कि वो उसे छोड़ ही नहीं पाया, एडिक्टेड हो गया। क्योंकि उसने वैसा पानी कभी पिया ही नहीं था। He had never tasted such water again before. उसने फिर से पानी पिया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हर बार जब भी वो पानी पीता, उसे कुछ तो दर्द महसूस होता, लेकिन उस मीठे पानी की जगह, मतलब वो दर्द बहुत कम था। डियर ने नोटिस किया कि कांटे पॉट के चारों तरफ हैं। उसके बॉडी पे, फेस पे, शरीर पे कुछ स्क्रैचेस आ गए। बट क्या करे लालची, स्वीटनेस ऑफ द वाटर मेड दोज वार्निंग इजी टू इग्नोर। और ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। कुछ लोग हमारे साथ बहुत प्यार से बात करते हैं, शुगरी वर्ड यूज करते हैं, और हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही डियर के साथ भी हुआ। Not that bad, the deer told himself silently. Let me. जैसे जैसे डियर पानी पीता गया, उस स्वीट वाटर को टेस्ट करता गया, उसे और ज्यादा स्क्रैचेस आते गए। स्क्रैचेस धीरे धीरे वुंड्स बन गए और वुंड्स धीरे धीरे डीपर होते चले गए। बट बाय नाउ द डियर वॉज सो फोकस्ड ऑन स्वीट टेस्ट कि उसने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मुझे कहीं पेन भी हो रहा है।
He stopped paying attention to the pain. इवेंचुअली क्या हुआ कि जो इंजरी सर्वर होती चली गई और डियर इतना घायल हो गया कि वो दौड़ नहीं सकता था. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन हंटर had been waiting for, and he came. Do you know the trap was never the pot? The trap was the sweetness that distract the deer from the damage. How many of you know that हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है. बहुत सारे लोग हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं, like that sweet water. बट क्या हम समझ पाते हैं कि नॉट एवरीवन who speak kindly truly value us? Some people show up with the attention one moment and next moment they start hurting you. वो sweet word, वो sweet promise, वो guilt, manipulation, they keep on affecting us because we are emotionally attached with them and because we love them, because they are family, because they are friends, because they are the people we care deeply about. Without thinking, we keep returning to that relationship even when it is hurting our peace. We start ignoring our wound, emotional wound, because we are hoping another drop of sweetness. जैसे कि डियर ने सोचा next drop of sweetness, he keep on drinking, keep on drinking. That is why it becomes difficult to walk away. One important lesson to every parent that they have to tell their children: not everyone who is nice to you is good for you. Teach children to notice how people make them feel over time. A healthy relationship should bring respect, safety, kindness, and trust, and emotional support, which is very, very important. I have seen people are constantly confused, people are constantly feeling guilt, fear, or emotional pain. This is not the kind of things we are looking for. Help your children to understand if someone respects you, appreciate them. If someone repeatedly hurt you, manipulate you, make you feel small, hurt you, you do not have to carry their burden. Just leave them, ignore them, kick them out from your life. Loving someone doesn't mean sacrifice your peace. Real love helps to grow. Real care make you feel safe. And this is very important. We need to understand. I think my voice is not so good because I'm not well. I have throat pain. So, excuse me for that. So, it is very important that you need to make your children understand that not everyone who is talking with you with love is your real person. You need to identify, you need to understand who is good for you, who is bad for you. There is nothing if you are living alone, also. There is nothing if somebody is leaving you. You came on this earth alone and you have to make your identity alone. This is very important lesson to everyone, not only for the children, but parents, women who are struggling in relationship, and men who are struggling in relationship. Not only women, men are also struggling in relationship these days. People who are struggling in their corporate life, everything.
depend upon your thought process. Please get out from that there where some pain is there. See you in the next story. Love you all.